जय सिया राम। अभी नेपाल के गंडकी काली गंडकी नदी से दो शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं। बड़ा आनंद है। ये दोनों शिलाएं शालिग्राम की शिलाएं हैं, जिन्हें काली गंडकी नदी से ले आया गया है। आप सबको मैं एक नई बात बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये बहनोई और बहन का पत्थर गाली गा गा करके मिथिला वालों ने निकाला है। आप सभी को पता है कि पूरा जनकपुर, पूरा मिथिलांचल राम जी को बहनोई और सीता जी को बहन मानता है। जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इस श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में शालिग्राम शिला से बनी हुई प्रभु श्री राम और जानकी की प्रतिमा लगाने का निर्णय किया, तो पूरा नेपाल खुश हो गया, आह्लादित हो गया। पूरा मिथिलांचल खुशी से नाच उठा और खूब प्रेम प्यार से यह शिलाएं आप सबने देखी होगी। जनकपुर में, जनकपुर का जो महल है, वहाँ कितने आनंद के साथ इन शिलाओं को पूजा गया, गाली गाई गई। इतनी गाली गाई गई, इतनी गाली गाई गई जिसका कोई हिसाब नहीं। और यह आनंद है 7000 सालों से जो संबंध है, उस संबंध का प्रकटीकरण है। शालिग्राम की शिला जो है, वो शालिग्राम की शिला वास्तव में चूना पत्थर की शिला होती है। शालिग्राम का बड़ा महत्व है, हम सभी जानते हैं। और यह दोनों शिलाएं जो आई हैं, इन शिलाओं से ही प्रभु श्री राम और महारानी सीता का विग्रह बनना है। जो श्री राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बन रहा है रामलला का, उस मंदिर के दूसरे तल्ले पर यह विग्रह स्थापित किए जाएंगे। यह संस्कृतियों को जोड़ने वाला समय है। संस्कृतियां जुड़ रही हैं और ऐसी जुड़ रही हैं, हम सभी को पता है अध्यात्म की दृष्टि से, कि जो संबंध संस्कृतियों के साथ जुड़ते हैं वह चिरस्थायी होते हैं। भारत नेपाल के मैत्री के बीच ये राम जानकी के विग्रह बनने वाली दोनों शिलाएं आज उस संस्कृति के संबंधों को जीवंत कर रही हैं। शालिग्राम की मैं बात कर रहा था। शालिग्राम की शिला का पूजन भगवान नारायण के रूप में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ शालिग्राम का विग्रह होता है, वहाँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। कहा तो यह जाता है कि जहाँ इस शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है, वहाँ से लक्ष्मी कहीं जा नहीं सकती, अर्थात धन संपदा बनी रहती है। आप जितने भी मारवाड़ी अग्रवाल, जो समृद्ध संपन्न वर्ग है, जिनके पास कई कई पीढ़ियों से लक्ष्मी टिकी हुई है, बढ़ रही है रातों दिन, इन सारे परिवारों में आपको शालिग्राम की पूजा होती मिलेगी, ठाकुर जी की पूजा होती मिलेगी। ये शालिग्राम का प्रभाव है। शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह का संबंध जुड़ा है। तुलसी हम सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह होता है। इसके अतिरिक्त भी शालिग्राम जी की बहुत सारी मान्यताएं हैं। जहां शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। परिवार में सहकार, प्रेम बना रहता है, संस्कार भी बना रहता है। जिस परिवार में शालिग्राम भगवान की पूजा के बाद, उनको भोग लगाने के बाद भोजन करने की परंपरा है,
वहाँ बहुत सारी चीज़ें इस एक छोटे से काले से पत्थर के रहने के कारण होती हैं। जो लोग नहीं मानते जानते उनके लिए ये छोटा सा काला सा पत्थर है। भारत की अनेक नदियों में, पहाड़ों में जितनी नदियां हैं, सब नदियों में पत्थर पाए जाते हैं। ज़्यादातर नदियां पहाड़ों से निकल के आती है, उनके साथ पत्थर बह के आते हैं। लेकिन जो शालिग्राम की शिला है, उस शालिग्राम की शिला का एक अपना महत्व है। जनकपुर के मंदिर के अंदर पूरा एक कमरा, यह माना जाता है कि भारत में ही नहीं दुनिया में सबसे अधिक शालिग्राम जो जानकी मंदिर है, जनकपुर का जो जानकी मंदिर है, उस जानकी मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित है, जहां उनका नित्य पूजन अर्चन होता है, उनको कीर्तन सुनाया जाता है। इसी प्रकार से जितने भी वैष्णव मंदिर हैं, सभी वैष्णव मंदिरों के अंदर आपको शालिग्राम के विग्रह मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पत्थर तो सभी पत्थर हैं, जिसे हम नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, वह भी नर्मदा नदी से निकले हुए लिंग विग्रह है। इसी प्रकार से ये जो शालिग्राम पत्थर है, शालिग्राम है, शालिग्राम भगवान है, जिन्हें नारायण का स्वरूप कहा जाता है, जिनके रहने मात्र से सुख समृद्धि आती है, जिनके पूजा करने मात्र से संस्कार आते हैं, ये वास्तव में चूना पत्थर का पत्थर है। और इसकी आयु तो बहुत लंबी होती है, लेकिन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन के ऊपर कीटनाशक दवाएं, जहरीली दवाएं असर डाल रही हैं, वैसे ही इस पर केमिकल का असर बहुत तेजी के साथ होता है। यह विग्रह तो बन जाएंगे, इन विग्रहों पर अगर जो सिंथेटिक सिंदूर है और नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं जो चढ़ाई जाती हैं, अगर उनका स्पर्श होता है तो ये प्रतिमाएं शीघ्र खराब होंगी। लेकिन अगर ये इनसे बचा दी गई तो निश्चित रूप से ये 6000 वर्ष पुराना शालिग्राम पत्थर है, जो काली गंडकी से निकाला गया है। उस स्थान को, इस पत्थर को चिन्हित किया गया। उसके बाद यह शालिग्राम पत्थर काली गंडकी से नेपाल के द्वारा निकाल करके और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दान में दिया गया है। किस प्रकार का आनंद पूरे जनकपुर से लेके मिथिलांचल तक और भारत के अंदर यह शिला मधुबनी से बिहार के विभिन्न जिले, गोपालगंज होते हुए गोरखपुर पहुंची और फिर गोरखपुर से अयोध्या पहुंची। इसका दृश्य देख करके मुझे राम जानकी यात्रा की याद आ गई। और यह शिलाएं अब अयोध्या के उस स्थान पर पहुंच गई हैं जहां इनका विग्रह बनाया जाना है। हम सभी को यह विश्वास है, पूरे विश्व के अंदर बसे हुए प्रभु भक्तों को यह पूरा विश्वास है कि रामलला का मंदिर बनकर तैयार होगा और इन शिलाओं से बने विग्रह भी इस रामलला के मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे। अभी इसमें कई चीज़ें बाकी हैं। अभी यह इस बात पर रिसर्च किया जा रहा है कि राम और सीता की मूर्ति तो शालिग्राम पत्थर से, बहुत पूज्य पत्थर है, इस पत्थर से बन सकती है। लेकिन अभी लखनलाल जी की प्रतिमा बननी है, हनुमान जी की प्रतिमा बननी है, पूरा राम दरबार बनना है। भैया लक्ष्मण, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न, ये सारे विग्रह बनने हैं। वो किन पत्थरों से बनाए जाएंगे यह देखने की बात होगी। चूंकि एक आस्था है शालिग्राम के प्रति, श्री के प्रति आस्था है, जो इस सीताराम के संबंध को पुनर्जीवित कर रहा है। मुझे लगता है कि शालिग्राम के संदर्भ में पृथ्वी पर दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको, जैसे दक्षिणावर्त शंख होता है, उसको भी नारायण का स्वरूप माना गया है। यह दक्षिणावर्त शंख जिस स्थान पर पूजित होता है, जिन परिवारों में पूजित होता है, वहाँ समृद्धि का निवास होता है। ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम की भांति ही यहाँ यह दक्षिणावर्त नारायण शंख होता है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं। हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।